नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज चलते चलते हम पहुंचे हैं पाली जिले के सुमेरपुर में। और सुमेरपुर में ये जो चेंबर देख रहे हैं, मेरे ठीक बगल में पास में आप देख रहे हैं विधायक जोराराम कुमावत। कुमावत वोट बैंक एक छोटे से पॉकेट में है यहाँ, लेकिन फिर भी जोराराम कुमावत को यहाँ पे टिकट मिला। आपने बहुत ही अच्छी लीड से चुनाव जीता और अब सुमेरपुर के विकास की परिकल्पना को लेकर आप यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान की ये तस्वीरें हैं। जोराराम जी के कंधे पर हाथ लगाया था नरेंद्र मोदी ने, कहा था आगे बढ़े, क्षेत्र में उतरे और बड़े ही विनम्रता के साथ जोराराम कुमावत फील्ड में उतरे और उन्होंने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद लगातार विधानसभा में इस सुमेरपुर क्षेत्र के लिए लगातार मांगे कर रहे हैं। यहाँ के विकास के मुद्दों के लिए विधानसभा में पैरवी कर रहे हैं। ये इनका ऑफिस है, घर के पास ही रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले लोगों से मिलना, सुमेरपुर के लोगों की समस्याओं को सुनना इनका प्राथमिक कार्य है। ये एक सीमा रेखा इन्होंने बांध रखी है। कोविड-19 के चलते गाइडलाइन की पालना, 3 मीटर की दूरी पर इन्होंने जो है पूरा ये एक सीमा बना रखी है। और अब आप फील्ड में जाने के लिए तैयार है, हम दूरी से ही आपसे बात करेंगे। जोराराम जी नमस्कार। नमस्कार। राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे और राजनीति में आपकी एंट्री कैसे हुई थी? राजनीति में आने से पहले मैं समाज सेवा का काम करता था और सेंद्रू ग्राम पंचायत में मैं नवयुग मंडल का अध्यक्ष था। करीबन 15 से 20 साल तक मैं नवयुग मंडल का लगातार अध्यक्ष रहा और वहाँ विकास के काम, सामाजिक क्षेत्र में कुरीतियों को दूर करने के लिए और कई तरह के विकास के काम करवाए। फिर ग्राम पंचायत सेंद्रू का निर्विरोध सरपंच मुझे गांव वालों ने बनाया और वो जिम्मेदारी मैंने 5 साल तक बखूबी निभाई और सेंद्रू ग्राम को एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित किया और विकास के आयाम स्थापित किए। और उसके बाद में जैसे मुझे पार्टी की जिम्मेदारी दी और पार्टी की जिम्मेदारी दी तो ग्रामीण मंडल में महामंत्री फिर जिला मंत्री के रूप में काम किया। बाद में पार्टी ने मुझे सुमेरपुर नगरपालिका के चेयरमैन का दायित्व दिया और यहाँ सुमेरपुर चेयरमैन रहते हुए मैंने 4 साल जो काम किया और सुमेरपुर को एक आदर्श सिटी और विकासशील सिटी बनाने का काम किया। सुमेरपुर में जो जो सुविधाएं नहीं थी वो सारी जन सुविधाएं उपलब्ध करा करके एक मॉडल सिटी को विकसित करने का मैंने इस जनप्रतिनिधियों और सुमेरपुर शहर वासियों के सहयोग से किया। निश्चित रूप से बाद में पार्टी ने मुझे ये विधायक का टिकट 2018 में दिया और जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचा। विधानसभा में पहुंचने के बाद में मेरी प्राथमिकता सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाने की थी और लगातार हर क्षेत्र में मुझे जब जब भी मौका मिला तो विधानसभा में सुमेरपुर की समस्याओं को लगातार मैं उठाता रहा और लगातार अधिकारियों को सरकार के ध्यान में सुमेरपुर क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं थी वो मैं लाता रहा। तो उसका ही नतीजा है कि अभी सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में डीटी ऑफिस, तखतगढ़ में कन्या महाविद्यालय, चाणोद में सीएससी और एसीजेएम कोर्ट, जवाईबान को पर्यटक स्थल घोषित करना, इस तरह की सौगातें इस बजट में मुझे मिली है। और इससे पहले वाला जो बजट था उसमें भी 100 करोड़ की से डैम को की सुरंग चौड़ी करके जवाई पुनर्भरण की शुरुआत में मुझे वो सौगात मिली थी। तो निश्चित रूप से मैं अधिकारियों का, प्रशासन का और मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सुमेरपुर क्षेत्र के लिए ये सारी सौगातें दी। और आपको मैं इस चैनल के मार्फत से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं लगातार विधानसभा में सुमेरपुर क्षेत्र की और जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उनको प्रबल तरीके से उठाता रहूँगा और सरकार के ऊपर प्रेशर मेंटेन करके, दबाव मेंटेन करके मैं सुमेरपुर के क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं रखूँगा।
मारवाड़ अनुसूचित जनजाति का जो है मारवाड़ का एक बोर्ड बनाने की घोषणा भी सरकार ने की है। तो ये बोर्ड कैसा होगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि बोर्ड तो अनुसूचित जाति हो जनजाति के बोर्ड ऑलरेडी बने हुए, तो मारवाड़ का अलग बनाने के पीछे क्या परिकल्पना रही होगी, आप क्या कह सकेंगे इसके बारे में? मुख्यमंत्री जी मारवाड़ के हैं तो उनकी सोच होगी कि मारवाड़ में कुछ करके दिखाए, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो परिकल्पना की है, अब उसमें क्या होगा कैसे होगा ये तो रूपरेखा आएगी तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन बने अनुसूचित जाति के लिए यदि बोर्ड बने और अनुसूचित जाति का विकास हो तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि ऐसा बोर्ड बनना चाहिए। यहाँ पर हेमालो का एक संगठन है और हेमाल जो कृषि मंडियों में काम करते हैं, राजस्थान भर में कई मंडियां हैं जहाँ हेमाल काम करते हैं और लगातार ये लोग बोर्ड की मांग भी कर रहे हैं, हेमाल बोर्ड की मांग कर रहे हैं। शायद आप जब चेयरमैन थे तब आपको भी ज्ञापन दिए होंगे, मांग पत्र इन्होंने आपके सामने, आपके संज्ञान में भी ये मामला लाया गया होगा। क्या आपके तरफ से हेमाल बोर्ड बनाने को लेकर कोई प्रयास हुए हैं? नहीं हुए तो आप आगे इस दिशा में क्या सोचते हैं? इन्होंने मुझे हेमाल बोर्ड के संबंध में मजदूरों के लिए जो ज्ञापन दिया था, और वैसे भी मैं इस व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ, सुमेरपुर मंडी से जुड़ा हुआ हूँ और हेमालों का मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है। लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ और उनकी जो समस्या है वो मेरे को मतलब उनकी नज़दीक से जानता हूँ। तो इनका ज्ञापन आने के बाद में भी मैंने इसको विधानसभा में लगाया और विधानसभा में प्रश्न लगाया, तो प्रश्न के जवाब में सरकार ने मुझे जवाब दिया कि हेमाल बोर्ड बनाने का इस समय हमारे कोई विचाराधीन नहीं है। लेकिन सरकार के जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और इस समस्या को लेकर वापस मैं विधानसभा में इसको उठाऊंगा और हेमालों के लिए भी संघर्ष करेंगे निश्चित रूप से। सुमेरपुर के लिए भावी योजनाएं आपकी क्या है? और सुमेरपुर के लिए जो भावी योजना है, एक तो जो जवाई बांध पुनर्भरण की योजना है जो लगातार प्रयासरत है हम लोग, और पिछली वसुंधरा राजे जी की सरकार ने इसको बजट में घोषणा करके 6,000 करोड़ रुपए का देने का किया था। लेकिन बाद में सरकार चेंज हो गई और ये योजना अदर-जुल में पड़ गई, तो अभी वर्तमान सरकार इसको बजट में नहीं ले रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार के ऊपर दबाव डाल करके और जनता की जो मूलभूत समस्या है, जो किसानों और पेयजल के लिए महत्वपूर्ण योजना है, इसको लागू करने का हम प्रयास करेंगे। सुमेरपुर में खेल स्टेडियम बनाने का भी हम प्रयास करेंगे। अभी बहुत बड़ा सुमेरपुर कस्बा है लेकिन खेल स्टेडियम अभी वर्तमान में नहीं है, उसे बनाने के लिए हम लगातार विधानसभा में प्रयासरत हूँ, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, वो भी हम प्रयास करेंगे। तकतगढ़ में उप तहसील खोलने के लिए भी हम प्रयासरत है, उसको भी सरकार के संज्ञान में लाया है और प्रयास करके उसको भी उप तहसील खोलने के लिए हम प्रयास रहेंगे। बाकी जैसे मूलभूत समस्या है, जो गांवों में पानी की जो समस्या है, आजकल पढ़ी लिखी महिलाएं ज़्यादा हो गई और हैंडपंपों तक वो पहुंच नहीं पाती है, और बच्चियां आजकल सिर के ऊपर वो घड़े उठाने की जो पुरानी परंपरा है वो भी खत्म होती जा रही है। ऐसी स्थिति में घर घर नल कनेक्शन की आवश्यकता है और मोदी जी ने जो जल जीवन मिशन योजना निकाली है घर घर नल कनेक्शन देने की, उस योजना को हम प्रयास करेंगे कि हर गांव हर ढाणी और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव होने हैं। क्या लगता है जो काम हो रहे हैं, जो स्थितियां हैं, उनको देखते हुए क्या परिणाम रहेंगे? राजस्थान में भी 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हैं और चारों में हमारे जो साथी थे वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, बहुत दुख की बात है। लेकिन जैसे उपचुनाव है तो उपचुनाव में अभी जैसे वर्तमान में 2 साल हुए कांग्रेस सरकार को, और कांग्रेस सरकार ने 2 साल में ऐसे कोई विकास नहीं किए। पंचायतों की स्थिति अपन देखने जाए तो पंचायतों को 2 साल में विकास का 1 पैसा राज्य वित्त आयोग से नहीं दिया है। पंचायतें और सरपंचों के जो अधिकार है, वित्तीय अधिकार, उनको भी छीनने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से जो
सड़कें थी, सड़कों की राजस्थान सरकार जो सड़कों देने की बात थी, मिसिंग लिंक है, GMFT है, DMFT है, और देवी स्थानों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, जो नॉन पेसेबल सड़कें हैं, वो सड़कें अभी तक सरकार ने 2 साल में एक भी नहीं दी है। तो ऐसी स्थिति में गांवों में स्थिति सरकार की बेहद खराब है। खाद्य सुरक्षा के जो गरीब परिवार आते हैं, उनको नाम जोड़ने का भी 1 साल से बंद कर रखा है, और कई लोगों के नाम भी, पात्र परिवारों के नाम भी काट दिए हैं। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। आज लूट, हत्या और गैंगवार बढ़ी हुई है। निश्चित रूप से बजरी जो माफिया है वो भी हावी है, और कई तरह के शराब माफिया और भू माफिया और कई तरह के माफिया सरकार के ऊपर हावी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की स्थिति बेहद खराब है, और निश्चित रूप से मैं तो आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी मजबूत है और जनता के लिए काम करने और संघर्ष करने वाली पार्टी है, और निश्चित रूप से चारों के चारों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।